सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। तो इससे पहले हमने परिचय 9.1 देखा। अगर आपने उस वाली वीडियो को देखा होगा और बच्चे बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल वगैरह को समझ लिया होगा और टॉपिक को समझ लिया होगा तो प्रश्नावली 9.1 का सारा क्वेश्चन लग गया होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर के देख सकते हो यार। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्नावली 9.1। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब इतना आसान क्वेश्चन है अब तक हमने जो भी प्रश्नावली सॉल्व किया है उसमें से जो सबसे आसान वाले टॉपिक्स होते हैं उनमें से एक है। बहुत आसान है, एकदम हलवा है, हलवा। बस चम्मच लगाओ, खा जाओ। आओ देखते हैं प्रश्नावली 9.1 क्या है। प्रश्न 1 से 6 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक के प्रथम 5 पद लिखिए। ठीक है, यानी हमारे पास एनवा पद दिया है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन दिया है, उसमें हमको एनवा पद दिया है और हमको क्या करना है, प्रथम 5 पद निकालना है। यानी एन का मान हमको एक बार 1 रखना है, फिर 2 रखना है, फिर 3 4 5 पद हमको मिल जाएंगे। तो आओ देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन लग गया होगा यार, ठीक है, फिर भी हम सॉल्व करते हैं। इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी को पूरा करते हैं, खाना पूर्ति भी है। चलो इसको बोलते हैं हिंदी में खाना पूर्ति। आओ पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, क्या दिया हमारे पास, दिया है an बराबर m गुणे n+2, ये लिखा हुआ है। प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, यानी n की जगह पे क्या रख दो, 1 रख दो, प्रथम पद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रख दो और यहाँ पे 1 रख दो और यहाँ पे कितना आ गया, 2 में से 2 में 1 जोड़ दो, 3, 3 का नाम 3, यानी हमारे पास प्रथम पद क्या आ गया, हमारे पास 3 आ गया। उसी तरह हम a की जगह पे 2 रखेंगे, उसी तरह हम a की जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रख दो तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 2 2 2 4 और 4 दूना 8, हमारे पास द्वितीय पद क्या आ गया, 8 आ गया। अब हम तीसरा पद देखते हैं, यहाँ 2 रखोगे, यहाँ पे भी 2 रखोगे, ये 2 2 4 4 दूना 8। उसी तरह हम a3 निकालते हैं, यानी तीसरा पद निकालते हैं, यहाँ पे 3 रखो और यहाँ पे भी 3 रखो, 3 2 5 5 3 15, ये हमारे पास तीसरा पद आ गया। उसी तरह चौथा पद निकालो, n के जगह पे 4 रखो, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, 4 4 4 2 6, 6 चौके 24 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 24। यहाँ 4 रखो, यहाँ 4 रखो, 4 2 6, 6 को 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 होता है। a5 निकालो, a5 यहाँ पे 5 रखो, 5 2 7 7 बचे 35, ये हो गया हमारे पास पांचों पद। a1 a2 a3 a4 a5 पांचों पद आ गए। ठीक है, इसी तरह हमको निकालना बहुत ही इजी है, मतलब बहुत आसान है, बहुत आसान है। आओ देखते हैं और क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चन लग जाएंगे यार। देखो यहाँ पे पहले 1 रखोगे तो ये क्या हो जाए, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, यानी 1/2 आएगा। फिर 2 रखोगे, फिर क्या आ जाएगा, 2/3 आएगा। ठीक है, इसी तरह 5 पद निकाल लेना। इसी तरह यहाँ पे भी रख देना, n की जगह पे 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, n की जगह पे 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर यानी 4 आ जाएगा। फिर 3 रखोगे 8 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 16 आ जाएगा, 5 रखोगे तो गिन लेना यार 32 आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे भी रख देना, n की जगह पे एक बार 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 4 5। ठीक है, ये भी हो जाएगा। चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं, थोड़ा सा वैसे टफ नहीं है। ठीक है, हिंदी में जिसको हम खाना पूर्ति बोलते हैं और इंग्लिश में हम जिसको फॉर्मेलिटी बोलते हैं वही हम पूरा करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 an हमारे पास दिया हुआ है -1 की घात दिया है n-1 और यहाँ पे 5 की घात दिया है n+1। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, ध्यान से देखो क्या निकालो, पहला पद यानी n की जगह पे 1 रख दो, a1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1 की घात यहाँ पे 1 रखो, 1 - 1 हो जाएगा कि नहीं, ये ब्रैकेट हट जा। हाँ, n की जगह पे 1 रखो, 1 - 1 और यहाँ पे गुणे में है। ठीक है, यहाँ पे गुणा हुआ है, याद रखना। यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1 की घात 0, अरे 1 में से 1 जाएगा 0, -1 की घात 0 और किसी भी संख्या का घात 0 होता है तो उसका मान 1 आता है, तो ये हो गया 1।
-1 + 1 0, 1 - 1 की घात 0, इसका मान 1, और ये हो जाएगा 5 की घात 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25। ठीक है, यानी 25 को हम 1 में गुणा करेंगे तो टोटल हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। अरे आ जाएगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, A2, n की जगह पे 2 रख दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, -1 की घात n-2, n की जगह पे 2 रखो तो 2 में से 1 गया, 1 यानी -1, एक घात होता है तो हम लिखते नहीं है यार। ठीक है, 5 की घात यहाँ पे 2 रखो, 2 1 3, 5 की घात 3। ठीक है, इसी तरह हम इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा -1 का हम इसमें गुणा करेंगे, 5 की घात 3 कितना आएगा, 5 25, 25 तिहाई 125, 25 तिहाई बोल रहे, 5 को 3 बार गुणा करना है ना, 5 25 25 25 125, माइनस है, -1 का गुणा हो जाएगा तो -125 आ जाएगा, -125 आ जाएगा। उसी तरह हम A3 निकालेंगे ना, बोलो, -1 की घात n-1, n की जगह पे कितना रखोगे, n की जगह पे 3 रखो, 3 में से 1 गया, 2, और ये हो जाएगा हमारा 5 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना रखोगे, 3 3 1 4, यानी 5 की घात 4। ठीक है, -1 की घात 2 है तो -1 गुणे -1, ये तो प्लस में हो जाएगा, यानी हमारे पास 1 आ जाएगा, -1 को 2 बार गुणा करो, -1 गुणे -1। ठीक है, तो ये प्लस में हो जाएगा, 5 का 4 बार गुणा करो, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 625। ठीक है, इसी तरह आप इसका दूसरा बाकी 2 पद भी निकाल सकते हो। इसी तरह आप निकाल लेना, A4 निकाल लेना, और A हो जाएगा A5। 5 पद आपको मिल जाएंगे, 5 पद मिल जाएंगे, स्वाहा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया स्वाहा। 6 क्वेश्चन लगा लेना, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो, चलिए नोट करो। अभी तक हमने 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब बाकी है 7 से 10। यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ लो। प्रश्न 7 से 10 तक के अनुक्रमों में प्रत्येक का वांछित पद ज्ञात कीजिए जिसका nवां पद दिया है। ठीक है, जिसका nवां पद दिया है, यानी वांछित पद, यानी वांछित पद क्या है, जैसे यहाँ पे A17 A25, यानी 17वां पद निकालना है और 24वां पद निकालना है, यहाँ पे 7वां पद निकालना, यहाँ पे 20वां पद निकालना, यहाँ पे 9वां पद निकालना है। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा देते हैं इसको भी। ये रहे हमारे पास 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लिखेंगे an बराबर 4n-3। ठीक है, A17 यानी 17वां पद निकालना है, n के जगह पे 17 रख दो, n के जगह पे 17 रख दो, ये हो जाएगा A17 हो जाएगा ना। अब देखो, यहाँ 4, यहाँ 17 -3, अरे हो जाएगा कि नहीं, बोलो रे, बोलो बोलो बोलो, कितना आ जाएगा, 17 का 4 में गुणा करो, कितना आ जाएगा, 17 9 34, 17 51, 17 चौको 68, 68 -3, ये हो जाएगा 65। अरे बोलो रे, आ जाएगा। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। यहाँ पे A24 आप लोग खुद निकाल सकते हैं, इतने बड़े होशियार हो गए हो, अब लगा सकते हो कि नहीं। अरे A24 24वां पद निकालोगे, हो जाएगा, जहाँ पे n रखा है वहां पे 24 रख देंगे, आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कर लेंगे। देखो, अरे देखो रे, देखो देखो देखो, कौन आया, आंसर आया, आंसर आया, n²/2। ठीक है, 7वां पद निकालना है, n की जगह पे 7 रख दो, तो ये हो जाएगा A7 n की जगह पे 7 रखो, n की जगह पे 7 रखो, ये हो जाएगा 7²/2। 7 का स्क्वायर कितना होता है, कितना होता है, अरे कितना होता है, कितना आंसर आएगा। 7 की जगह पे, n की जगह पे 7 रखोगे तो 7 7 49, 49/2, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 और 10वां भी है, खुद से सॉल्व कर लेना, लग जाएगा। चलो 9वां वाला हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो री, देखो an बराबर दिया है -1 की घात n-1, और दिखा है यहाँ पे गुणा है, कुछ नहीं है, यानी गुणा है n का क्यूब।
A9 नौवां पद निकालना है, नौवां पद निकालना है। n के जगह पे 9 रख दो, n के जगह पे 9 रख दो, कितना आ जाएगा -1 की घात। अरे देखो रे, n की जगह पे 9 रखो, 9 में से 1 गया, कितना बचेगा 8 गुणे 9 की घात 3। इसको सॉल्व कर सकते हो? अरे कर सकते हो कि नहीं? -1 की घात, -1 की घात 8 है, यानी सम संख्या है, और किसी भी ऋणात्मक संख्या का घात अगर सम होता है तो उसका मान क्या आता है? धनात्मक में आता है। ठीक है, ना आए समझ में तो -1 -1 -1 -1 ऐसे तरह 8 बार गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में आएगा, यानी 1 ही आएगा। अरे -1, 1 का घात कुछ भी हो, मान तो 1 ही आता है। 9 का घात 3 है, कितना आएगा? 9 9 81, और 81 गुणे 9, 9 9 8 72, आता ही नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 7 2 9, ये हो जाएगा 729 आ जाएगा। इसी तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व कर सकते हो। n के जगह पे 20 रख दो, 20 पर निकल जाएगा। समझ में आया? बहुत आसान है। अरे बहुत आसान है, अरे बहुत आसान है, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी नोट करो। तो अभी हमने 10 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सारा का सारा सॉल्व कर लिया। कुछ हमने किया, कुछ आपने किया, सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 13। क्या बोला गया है? प्रश्न 11 से 13 तक प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद लिखिए। ठीक है, यानी हमको क्या दिया है? an दिया है और a1 दिया है। ठीक है, nवां पद दिया है, पहला पद दिया है, कहीं कहीं दूसरा पद भी दिया है। ठीक है, और हमको क्या बोला गया है कि 5 पद निकालने के लिए। ठीक है, प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद निकालना है। और आगे भी कुछ दिया है, बोला है कि इसको श्रेणी में हमको दिखाना है। इसका श्रेणी यानी क्या करेंगे? जितने भी पद निकालेंगे उसको बस जोड़ देंगे, वही श्रेणी हो गया। ये हमने बताया ना, परिचय 9.1 में हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। नहीं देखा तो उस वाले वीडियो को ध्यान से देखो, उसमें हमने श्रेणी क्या होता है हमने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमको क्या दिया है? a1 बराबर 3, पहला पद दिया है हमारे पास 3, दिया है ना? अरे दिया है। अगला क्या है? हमारे पास nवां पद दिया है, an बराबर 3an-1 प्लस 2 स्वाहा। ठीक है, ये दिया है nवां पद। अब हमको 5 पद निकालना, पहला पद तो निकला हुआ है। दूसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे? n के जगह पे 2 रख दो, n के जगह पे 2 रख दो, n के जगह पे 2। ठीक है, हमने a2 आ गया, हमने a2 रख दिया, आ नहीं गया। n के जगह पे 2 रख दो, 2 में से 1 गया, 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। n के जगह पे कितना रखो? यहाँ पे n-1 लिखा है, n के जगह पे जैसे ही 2 रखोगे 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, प्लस 2। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लो। 3 गुणे a1 का मान हमको दिया है 3 प्लस 2, ये कितना आ गया? 3 त्रिका 9 2 11, हमारे पास आंसर आ गया दूसरा पद 11। ठीक है, उसी तरह हम a3 निकालेंगे। a3 निकालेंगे तो n के जगह पे 3 रख दो, 3 n के जगह पे 3 रखो, 3 में से 1 गया 2, यानी ये हो गया a2। अरे 3 में से 1 जाएगा तो 2 ही बचेगा ना, प्लस 2। आगे 3 गुणे a के जगह a2 का मान कितना आ गया है? a2 का मान हमारे पास 11 आया है, प्लस 2, 11 33, 33 2 35, इसका काम हो गया 35। अब देखते हैं a4, n के जगह पे 4 रख दो, 3a 4 रखोगे, 4 में से 1 गया 3, 3 प्लस 2। ठीक है, 3a3 का मान हमको पता हो गया है 35 प्लस 2। ठीक है, 35 को 3 बार गुणा करो, कितना आएगा? 35 को हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 5 15 का 5, हाथ में आया 1, 3 त्रिका 9, 1 10 प्लस 2, और ये हो जाएगा हमारे पास,
ये हो जाएगा हमारे पास 107। ठीक है, 35 को 3 बार गुणा करोगे 105 आएगा, और 105 को 2 जोड़ दोगे तो 107 आ जाएगा। A5 भी निकाल लेते हैं, निकाल लोगे? चलो हम निकाल देते हैं। यहाँ पे 5 रखोगे, 5 में से 1 गया, 4 यानी A4 हो जाएगा। A4 साइज वाला पेपर नहीं, प्लस 2। ठीक है, 3 को A4 से गुणा करना। A4 का मान हमको पता है 107 प्लस 2। ठीक है, 3 का 7 में गुणा करो, 7 त्रिका 21, बचा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 3 एकम 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा? अरे 3 का 7 में गुणा करो, 7 त्रिका 21, यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 एकम 3, इस पे जोड़ दो, कितना आएगा? ई आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे हटा दो, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 1 3, 3 2 3, 3 2 3, ये आ जाएगा हमारा पांचवा पद। पांचवा पद। अब आगे क्या बोला गया है? हमको इसको श्रेणी, इसका श्रेणी भी ज्ञात करना है। यानी क्या करना है हमको क्या करना है? कहाँ लिखे? ये दिख रहा होगा। हमको क्या करना है? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ये होगा हमारा श्रेणी। मान रख दो। A1 हमारे पास दिया है 3, A2 हमारे पास आ गया है 11, A3 भी हमारे पास आया है 35। ठीक है, A4 हमारे पास आया है 107 और A5 हमारे पास आया है 330। ये हो गया इसका श्रेणी, जिसको हम इंग्लिश में सीरीज बोलते हैं। ये हो गया हमारा श्रेणी। ठीक है, हमने श्रेणी भी ज्ञात कर लिया, इसके 5 पद भी ज्ञात कर लिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 और 13 भी हैं। क्या करोगे? 5 पद ज्ञात करोगे। A1 दिया है हमारे पास -1। ठीक है, बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पे 2 रखोगे, पहला पद तो दिया है। जैसे ही आप यहाँ पे n की जगह पे 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा? an-1, यानी n की जगह पे 2 रखोगे तो ये A1 बन जाएगा। n की जगह पे 2 रखोगे, 2 में से गया 1, यहाँ पे A1 बटे 2 आ जाएगा। A1 का मान रख दो -1। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? इसी तरह इसका अगर दिया है A1 बराबर -1, उसी तरह यहाँ पे आ जाएगा A2 बराबर, यहाँ पे कितना रखोगे? 2 रखोगे, 2 में से 1 गया 1, यानी A1। यहाँ पे A1 का मान रखना। A1 का मान हमको पता है -1 बटे n की जगह पे कितना रखोगे? हम दूसरा पद निकाल लेना, n की जगह पे 2 रखें तो ये हो गया दूसरा पद। उसी तरह हम तीसरा पद निकालेंगे, उसी तरह तीसरा, चौथा, पांचवा पद निकाल लेना, सभी को जोड़ देना। अच्छा, जोड़ेंगे कैसे? ये तो माइनस में है, जोड़ेंगे कैसे? तो एक काम करना, इस तरह को जोड़ने के लिए क्या किया जाता है? सबको ब्रैकेट में कर लेना। ठीक है, तो -1 प्लस -1 बटे 2 प्लस, इसी तरह ब्रैकेट में करते करते 5 पद लिख देना। ये हो जाएगा श्रेणी। ठीक है, ये भी हो जाएगा श्रेणी। आसान है, बहुत आसान है। उसी तरह 13वां तो और आसान है यार, बहुत आसान है। देखो A1 A2 दिया है। ठीक है, समझा दें? अच्छा, नोट कर लो थोड़ा सा। अच्छा, हम इसको मिटा देते हैं, इसको सॉल्व कर लेना यार, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। A1 A2 बराबर 2, यानी पहला और दूसरा पद क्या है? 2। पहला और दूसरा पद का मान कितना है हमारे पास? 2। और यहाँ पे बोला गया n का मान हमारे पास कितना होना चाहिए? 2 से बड़ा। यहाँ पे 2 के बराबर होता था। n के बराबर, n को हमने कितना रखा था? 1 से बड़ा ही रखा था ना। यहाँ पे n2 हमने रखा हुआ था। देखो n1 का मान हमको दिया था। ठीक है, A1 का मान हमको दिया था, n की जगह पे हमने 2 रखा था। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि n का मान जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कितना होगा? 3, यानी हमको तीसरा पद निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही A3 रखोगे, n की जगह पे 3 रखोगे तो ये हो जाएगा A3 में से 1 गया, कितना बचेगा? 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, -1। ठीक है, A2 का मान यहाँ पे रख देना। A2 का मान हमारे पास दिया है, A1 और A2 दोनों का मान 2 ही है, तो यहाँ पे 2 रख दो। 2 - 1, A3 का मान हमारे पास आ गया 1, आ गया
A3 का मान आ गया। उसी तरह A4 का मान निकालोगे, A4 का मान निकालोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 में से 1 गया 3, यानी A3 का मान यहाँ पे रखना है और A3 का मान हमारे पास दिया है 1। अरे यहाँ पे कितना रखोगे, 4 रखोगे तो 4 में से 1 गया 3, यानी A3 आ जाएगा। A3 माइनस 1, A3 का मान हमको कितना पता है 1, तो हमने इसके जगह पे 1 रख दिया और माइनस 1 हमारे पास पहले से ही है, ये हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरह A5 निकालोगे, A5 निकालोगे तो यहाँ पे A4 आ जाएगा। A4 का मान हमारे पास कितना है 0, 0 माइनस 1 कितना हो जाएगा -1। ठीक है, ठीक है। इसका श्रेणी क्रम कैसे निकालोगे, सॉरी इसका श्रेणी कैसे निकालोगे, इन सभी को जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे 0 है माइनस है, 0 है माइनस है, तो वही तरीका निकालेंगे फिर से। सभी को हम ब्रैकेट में करते जाएंगे। कहाँ लिखें, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दें, दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहला पद हम क्या लिखेंगे 2 प्लस दूसरा पद भी क्या लिखेंगे 2 ही। ठीक है, यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 भी लिख लेना इसके पहले। ठीक है, तीसरा पद क्या हो गया, तीसरा पद हमारे पास दिया है 1, चौथा पद क्या आएगा हमारे पास 0, यहाँ पे 0 रख दो, और पांचवा पद हमारे पास आएगा -1, ये हो गया इसका श्रेणी। ठीक है, या तो इसको प्लस माइनस को गुणा कर दोगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक है, यानी ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये भी इसका श्रेणी ही होगा। ठीक है, या फिर ना समझ में आए तो इसको ब्रैकेट में कर लो, प्लस लगा करके इसको ब्रैकेट में कर लो, ये हो जाएगा इसका श्रेणी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 11 12 13, ये हो गया 11 12 13 क्वेश्चन नंबर 13 में सॉल्व हो गया। इसी तरह सॉल्व कर लेना, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है, फिबोनाची अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित है। ये हमारे पास एक फिबोनाची अनुक्रम है। ये फिबोनाची क्या होता है हमने बहुत अच्छी तरीके से परिचय 9.1 में समझाया हुआ है। ठीक है, क्या है, 1 बराबर है A1 बराबर है A2, यानी A1 और A2 दोनों का मान 1 ही है। ठीक है, दोनों का मान 1 है, तथा an यानी nवां पद जो होगा an-1 प्लस an-2। ठीक है, और n जो होना चाहिए वो 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमको इसका मान ज्ञात करना है और n का मान 1 2 3 4 5, यानी हमको कुल 5 पद ज्ञात करना है। ये तो समझ में आ गया। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, जिसको हम 14 बोलते हैं। आगे देखते हैं, n का मान कितना होना चाहिए 2 से बड़ा, यानी n का मान आप कितना रख दो, पहले देते हैं an बराबर an-1 प्लस an-2 लिखा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, n के जगह पे 3 रख देते हैं। n का मान 2 से बड़ा होना चाहिए, a के जगह पे 3 रख दो, n के जगह पे 3 रख दो, n के जगह पे 3 रख दो, बराबर यहाँ पे a 3 में से 1 गया बचा 2, और यहाँ पे a 3 में से 2 गया बचा 1। ठीक है, अच्छा A3 का मान कितना आ गया A2 प्लस A1, A2 भी कितना है 1, और A1 भी हमारे पास है 1 ही। ठीक है, तो A3 का मान कितना आ गया, 1 1 जोड़ दो 2 हो जाता है। अब A4 निकालते हैं। तो देखो A यहाँ पे 4 रखो, 4 में से 1 गया 3, और 4 में से 2 गया 2। ठीक है, ये कितना हो गया, A3 और A2 को जोड़ दो, A3 हमारे पास है 2 और A2 हमारे पास है 1, यानी 2 और 1 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 3 आ जाएगा। A3 को जोड़ना है और A2 को जोड़ना है। A3 का मान हमने निकाला है 2, और A2 का मान हमारे पास दिया है 1, ये हो जाएगा A4। A5 निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, यानी A4 प्लस 5 में से 2 गया 3, यानी A3। A4 और A3 को जोड़ दो, A4 3 है, A3 2 है, 3 और 2 को जोड़ोगे ये हो जाएगा 5। ठीक है,
n5, देखो n का मान हमने 5 तक निकाल लिया, ठीक है। 2 तो दिया हुआ था, a1 a2 तो दिया हुआ है, a1 a2 दिया हुआ है, a3 a4 a5 हमने निकाल लिया। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्या क्वेश्चन बोला गया है, तो an+1 बटे n ज्ञात कीजिए। इसको हमको ज्ञात करना है जहां पे n का मान 1 2 3 4 5 हो सकता है, ठीक है। तो हमने 1 3 4 5, 1 2 का तो दिया हुआ था, n का मान 1 और n का मान 2 का मान दिया हुआ था, 3 4 5 हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हम इस फॉर्मूले के हिसाब से रियल वाला इसका आंसर निकालते हैं। an+1 बटे an हमको निकालना है, इससे 5 पद हमको टोटल निकालना है। n छोटा बन गया, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। पहले हम n का मान 1 रखते हैं, ठीक है। हमने n का मान 1 रखा, n का मान हमने 1 रखा, तो 1 + 1 कितना हो गया 2, यानी a2 बटे n का मान हमने तो 1 ही रखा है ना, a2 बटे 1, a2 बटे a1, a2 बटे a1। a2 का मान हमको कितना पता है 1, और a1 का मान भी 1 है, यानी 1 बटे 1, आंसर आ गया 1। ये हो गया हमारा n1, ठीक है, जहां n बराबर 1, n बराबर 1 रखा। अब रखेंगे n बराबर 2, n बराबर 2 रखो इस वाले फॉर्मूले में, कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी a3 बटे n की जगह हमने 2 रखा है, a2 हो जाएगा। रखो a3 का मान हमने कितना निकाला है 2, a2 का मान हमको पता है 1, मान कितना आ गया 2, किसके लिए n बराबर 2 के लिए, ठीक है। उसी तरह हम अगला क्वेश्चन निकालेंगे। n के जगह पे हम कितना रखें, अच्छा n के जगह पे हमने 2 रख दिया, n के जगह पे हम 3 रखते हैं, n के जगह पे 3 रखते हैं, 3 1 4, a4 बटे a3, ठीक है। a4 का मान कितना आया है, a4 का मान हमको पता है, a4 का मान हमारे पास 3 है, और a3 का मान हमारे पास कितना है 2 है, ये हो जाएगा 3 बटे 2, ठीक है, 3 बटे 2। अगला भी निकाल लेते हैं इधर साइड में। हाँ, n के जगह पे हम 4 रख देते हैं, n के जगह पे हमने 3 रखा, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, अब 4 रखते हैं, ठीक है। n के जगह पे हमने 3 रखा, ठीक है, 3 छोटा बन गया क्या, अब बन गया बड़ा। हाँ, तो n के जगह पे हम 4 रखते हैं, तो 4 1 5, यानी a5 बटे an। n के जगह पे कितना रखोगे, n के जगह पे हम रखेंगे 4 a4 बराबर हो जाएगा, a5 का मान हमारे पास कितना आया है 5 बटे a4 का मान हमको पता है 3, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पद निकालना पड़ेगा, एक और पद निकाल लेते हैं, ठीक है। a6 भी निकाल लेते हैं, यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। a6 निकालने के लिए इस वाले फॉर्मूले को हम देखेंगे, ठीक है। a6 n की जगह हमने कितना रखा 6, 6 में से 1 गया 5, यानी a5। अब उधर थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं ना ये वाला पद, ठीक है, तो उसी में हम a6 वाला भी पद निकाल लेते हैं, ठीक है। 6 में से 1 गया 5, a5 प्लस 6 में से 2 गया 4, यानी a4। a5 का मान हमको कितना पता है 5, और a4 का मान हमको पता है 3, 5 3 8, ये हो गया a6 का मान, ठीक है। अब इसमें जरूरत पड़ेगा कब, जब हम n का मान 5 रखेंगे, 4 भी रख लिया, अब हम 5 रखते हैं, n के जगह पे 5 रखो, 5 1 6, a6 बटे a5। a6 का मान हमने निकाल लिया है, कितना है 8, a5 का हमने निकाल लिया है, कितना है 5, 8 बटे 5, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो हमारे पास जो आंसर आया है, हमको ये ज्ञात करना था। तो हमारे पास क्या आया है, n का जब 1 रखे हमने मान, कितना आया है हमारे पास, आया है, कहाँ रखे यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 आया है, उसके बाद 2 आया है, उसके बाद 3 बटे 2 आया है, उसके बाद 5 बटे 3 आया है, उसके बाद 8 बटे
5 आया है, ये हो गया इसका आंसर। हमने क्या निकाला, हमने पहले हमारे पास A1 A2 का मान दिया हुआ था, A3 A4 A5 और A6 का मान हमने निकाल लिया। अब क्या करना है, इसमें हमको मान पुटअप करना है। पहले n बराबर 1 2 3 4 के लिए, ठीक है। n बराबर 1 के लिए हमने मान रखा, n बराबर 1 के लिए तो हमारे पास इतना आंसर आ गया। A2 बटे A1, उसी तरह n का मान हमने 2 रखा तो A3 बटे A2, 3 रखा A3 बटे A4 बटे A3, 4 रखा A5 बटे A4 और उसके बाद 5 रखा तो A6 बटे A5, ठीक है। मान हमने रखते गया, हमने यहाँ पे मान निकाला हुआ था, ये सारा मान हमने ला करके उसमें पुटअप कर दिया और ये हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम परिचय 9.2 देखेंगे, वो भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल को भी देखेंगे, इससे उसके हेल्प से आपका प्रश्नावली 9.1 आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।